जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ें। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल। स्टैच्यू कितना है? 1.6 मीटर टॉल। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या कहलाता है? जब कोई हम इस प्रकार का बेस बना देते हैं, उसके ऊपर कोई स्टैच्यू खड़ी होती है, तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है पेडिस्टल। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, द angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point, उसी point से ground के, the angle of elevation of the top of pedestal 45 degree। तो यहाँ पर देखें, यदि एंगल ऑफ एलिवेशन ये टॉप का है 60 डिग्री और ये किसके टॉप का है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू, ये टॉप ऑफ स्टैच्यू सबसे ऊपर का है 60 डिग्री। और यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पेडिस्टल का, पेडिस्टल के टॉप का। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। ये बनाया हमने पेडिस्टल, पेडिस्टल को हमने मान लिया ए बी, और इसके ऊपर स्टैच्यू बना हुआ है। दिस इज स्टैच्यू। ओके, बी सी इज ए स्टैच्यू। अब पॉइंट से, ग्राउंड में किसी पॉइंट से पेडिस्टल का ये टॉप, यहाँ पर देखें, टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। तो स्टैच्यू के टॉप का यदि देखें तो ये हो गया स्टैच्यू के टॉप का, और यहीं से पेडिस्टल के टॉप का, ठीक है। और इस पॉइंट को हम यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, थोड़ा ऊपर से लें ये। ओके, तो यहाँ पर देखें, फिर से देखें, टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका, इस लाइन से बन रहा है ना टॉप का, तो ये पूरा हो जाएगा आपका कितना? 60 डिग्री। ओके, और पेडिस्टल का टॉप ये है, पेडिस्टल के ये टॉप का, ये लिखा ना, टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? इस पॉइंट को हम पी, लास्ट क्वेश्चन के जैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो सॉल्यूशन करते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन लिखें। लेट ए बी, अच्छा फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ पेडिस्टल फाइंड करना है। ये हाइट ऑफ पेडिस्टल h मान लेते हैं। h मीटर इज आ पेडिस्टल। ओके, ये हो गया पेडिस्टल। अब स्टैच्यू जो है 1.6 मीटर है, तो ये कहलाएगा 1.6 मीटर। BC इज इक्वल टू 1.6 मीटर इज अ स्टैच्यू। एंगल ऑफ एलिवेशन लिखें। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैच्यू, सबसे पहले वही लिखें, वो हो जाएगा आपका एंगल, यहाँ इस लाइन से बन रहा है ना। अच्छा, ये 90 होगा आपका, APC, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ग्रीन कलर में है ये वाला, ये जो 60 लिखा है वो इसका लिखा हुआ है, ठीक है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडिस्टल, तो ये है टॉप ऑफ पेडिस्टल, ये हुआ, ये वाला पार्ट पेडिस्टल है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका AP, और ये वाली लाइन APB, ये हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर दो ट्राइंगल लेके हम काम करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका APC और APB। तो इन ट्राइंगल APB में एंगल A 90 डिग्री, तो यहाँ भी 10 ही लगा देते हैं क्योंकि हाइपोटेनस का तो काम है नहीं। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और APB में ये वाला कौन सा, ये 45 डिग्री है ना, tan 45, और परपेंडिकुलर इसकी जस्ट ऑपोजिट वाली साइड हो जाएगी, दैट इज AB अपॉन बेस हो जाएगा AP। tan 45 1, AB की वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसको हमने H माना है, और AP भी नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, AP इज इक्वल टू H। ओके, अभी इसको लेके छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या यूज होगा इसका। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल APC में फिर से लिखेंगे एंगल A 90, और फिर 10 लगा देंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस बार एंगल कौन सा बन रहा है? APC में वो बन रहा है आपका 60 डिग्री, इस लाइन से बना हुआ है ये वाला एंगल, ये 60 है। 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा AC, और बेस हो जाएगा आपका AP। tan 60 √3, और AC यदि हम देखें तो ये मिलके बन रहा है AB प्लस BC से, और AP अभी लिखा था, यहाँ पर ये फाइंड हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं आप,
फ्रॉम फर्स्ट से ये रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, √3h हो जाएगा। ए बी की वैल्यू, ए बी भी हमने h ही माना था, ऊपर लिखा हुआ है ए बी हमने h माना था, यस, तो ऊपर लिखा हुआ है, ये इक्वल बाय मिस्टेक लगाया, प्लस बी सी, बी सी की वैल्यू दी हुई है 1.6 मीटर, 1.6, h का तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, h वन साइड करें, 1.6, h को कॉमन ले लें, h कॉमन लिया तो यहाँ पर आया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, h फाइंड ही करना है तो 1.6 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा √3 माइनस 1। अब क्या है, नीचे इरेशनल नंबर है, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ते कभी भी, तो रेशनलाइजेशन कर दें, यहीं पर कर देते हैं। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे का एक साइन चेंज होके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर बचा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, और 2 से ऊपर वाला कैंसिल हो रहा है, 0.16 डायरेक्ट कैंसिल होगा, तो पॉइंट भी हो रहा है तो पहले पॉइंट लग जाएगा, 0.80 भी लिख सकते हैं यहाँ, ये हो गया √3 प्लस 1 मीटर। यही है हाइट ऑफ पेडेस्टल। ओके, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज, यहाँ लिख देते हैं 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यदि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है, नहीं दी है, तो फिर हम यहाँ पर वैल्यू पुट नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।